अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जुनैद खान और मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद खान रेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। क्रिकेट की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले पंट का एक्सीडेंट जो हुआ है, तो गेट वेल सून पंट, क्योंकि बेचारे के भी आजकल बुरे दिन चल रहे। पहले जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट से ड्रॉप किया, और अभी जिस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी गाड़ी की जो हालत देखते हो ना, तो लकी था। तो पंट, गेट वेल सून। फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की अगर बात की जाए टेस्ट की, तो यकीन जाने इतना बुरा लगता है, क्योंकि बाकी कंट्रीज के क्रिकेट की तरफ जा रहे, टेस्ट क्रिकेट स्पेशली, और हम लोग किस सिमत की तरफ जा रहे। क्योंकि अगर देखा जाए, आखिरी 8-9 मैचों में हम कोई मैच नहीं जीते होम के। उसके अलावा जो है वो 3-4 जो है वो हम हारे हैं, और 2-3 जो है वो हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर हमारी मेंटेलिटी यही है कि हम ड्रॉ पे खुश है, और वो भी एशियन टीम के अगेंस्ट नहीं है, लाइक इंग्लिश टीम के जो स्पिनर पे माटे हैं, तो पता नहीं हम क्या सोच रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। ऊपर से जिस तरीके के हमने अभी ये डिसीजन लिया था कि 138 का टारगेट 15 ओवर में, यकीन जाने ये अगर बैड लाइट ना होती ना, तो ये मैच भी हमारे हाथ से निकलना था। लेकिन हम ये कहेंगे कि क्रेडिट बैड लाइट को देते हैं, क्योंकि वो आ गई तो बचत हुई। वरना आजकल की क्रिकेट में 8-10 रन अगर आपके पास विकटें हो ना, तो T20 में इजी बन जाते हैं। फिर ऊपर से हमारे जो बॉलर थे, हमारे बॉलर में भी कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं था जो 140 प्लस कर रहा था, न स्पिनर का कोई शार्प ब्रेक हो रहा था। तो पता नहीं ये किस सोच पे और ये क्या किया था, क्योंकि हमारे पास तो कोई चांस ही नहीं था। चांस अगर था भी तो न्यूजीलैंड के पास। लेकिन ये मेरे हिसाब से इसलिए क्या हो कि भाई हमने दिलेराना फैसला किया है क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन चल, मैं तो ये कहूँगा कि लकी थे हम लोग के, ड्रॉ हो गया। तो जिस तरह फास्ट बॉलरों की बात की है ना, तो जब से ये डिपार्टमेंट और ये क्रिकेट खत्म हुए, तो हमारे नए फास्ट बॉलर उस तरीके के नहीं आ रहे। वाइट बॉल में तो आ रहे, लेकिन टेस्ट में नहीं आ रहे। उसका रीज़न यही होता है कि टोटल मैचेस ही 8-10 होते हैं, तो उसमें सारों को रोटेशन पॉलिसी के थ्रू जो है वो खेलना होता है, जो डोमेस्टिक के प्लेयर होते हैं। पहले ये होता था, डिपार्टमेंट रीजन होते थे, तो हर बंदा 8-8, 10-10 मैचेस खेल रहा होता था सीजन का। लेकिन अभी 3-4, तो जब आप 3-4 खेलते हो, तो आप उस तरह मोमेंटम भी आपका नहीं बनता, रिदम नहीं आता, ना आप उस तरीके की परफॉर्मेंस देते हो। फिर विकेटें भी माशाल्लाह ऐसी होती है कि समझ से बाहर होती है। फिर जिस तरह अगर आप देखेंगे ना, इस टाइम जो है ना, सबसे कम आउट जो है और सबसे ज्यादा एवरेज जो है फास्ट बॉलरों का, वो हमारा ही है। बिल्कुल एंड पे हमें, और 45 आउट किए हमारे फास्ट बॉलरों ने आखिरी 9 मैचों में, और कोई 5 विकेट हॉल नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान की टीम का नहीं है, बाकी जिसके भी है 8-8, 10-10, 2-2, जो कम से कम है वो बांग्लादेश के मेरे ख्याल में 2 या 3 है। तो आप अंदाजा लगा लें कि हमारी जो फास्ट बॉलिंग है टेस्ट क्रिकेट में, वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है। उसके बाद फिर अगर बात की जाए ना वनडे के लिए, तो जिस तरह टेस्ट में था ना कि दिन ब दिन जो है वो लड़के ज्यादा होते गए थे, तो ये तो समझ नहीं आ रहा। अभी 3 वनडे है, तो उसके लिए पहले 21 प्लेयर अनाउंस हुए, फिर एक और ऐड कर लिया उसने, अभी जो है फहर और हारिस को ऐड कर लिया। तो ये भी पता नहीं किस तरफ जा रहे और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि जिस तरह पीसीबी का पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, गर्मा गर्मी है, तो इधर भी कुछ नहीं पता चलता। क्योंकि आप मेंटली देख लें कि प्लेयर हम किस तरीके से अनाउंस कर रहे हैं। अभी तो पहला टेस्ट शुरू था और हमने पहले से जो है वो प्लेयर अनाउंस कर लिए। हालांकि जिस तरह अगर आप देख लें ना, अभी हो गए ना 24 प्लेयर हो गए, लेकिन अभी अगर मैं आपको कहूँ ना कि पाकिस्तान कप का जो बेस्ट बैट्समैन है हसीबुल्लाह, उसका नाम 24 में नहीं है। हालांकि उसने पिछले साल भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान कप में। अच्छा, उसके बाद आमिर यामीन और अमाद बट दोनों जो है वो टॉप ऑलराउंडर है, तो वो उनका भी नाम नहीं है। तो ये स्टिल अगर ये चीज़ें देखनी है, तो फिर तो उन तीनों को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि जब 24 अगर हो जाते तो 27 से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ चीज़ें ऊपर से फिर शाहिद भाई ने भी यही कहा हुआ है कि भाई ये जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें विकेट जो है वो डिफरेंट होगी। सो देखते हैं कि किस टाइप की होगी। स्पिनर के लिए हेल्पफुल होगी, फास्ट बॉलरों के लिए, अगर फास्ट बॉलरों के लिए हेल्पफुल होगी
तो हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे। अगर स्पिनर्स के लिए भी हेल्पफुल होगी तो हम स्पिनर्स के अगेंस्ट भी, अगर आप उठा के देख लेना, सरफराज जो है उसका स्ट्राइक रेट स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा है, बाकी और साउथ शकील का भी बेहतर है, वरना अदरवाइज जो है वो हम स्ट्रगल कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगर मैं आपको अभी ये कहूँ कि भाई उसने इतने रन्स किए, उसने इतने रन्स किए, तो वो तो सारों को पता है, लेकिन ये जो राय होती है ना, वो मैटर करती है, क्योंकि जो मेरी सोच होती है वो मैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, लेकिन जो आप लोगों की सोच होती है या जो राय होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो देखते हैं। मेरी तो बेस्ट विशेस है पाकिस्तान टीम के लिए कि भाई ये अगला टेस्ट जो है वो जीत जाए, कम से कम एक सीरीज तो जीत जाए, होम सीरीज। तो आप लोगों की क्या राय, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो।